हेलो स्टूडेंट्स, मैं नम्रता जैन, प्रवक्ता ऑफ आदिनाथ कॉलेज महर्रा ललितपुर। आज हम पढ़ेंगे हमारा बीएड सेकेंड ईयर का इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका सिलेबस। जो फर्स्ट यूनिट में उसका सिलेबस क्या क्या हमको पढ़ना है। इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव एंड नीड्स, मतलब कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा, उद्देश्य व उसकी आवश्यकता। फिर है भारत में समावेशी शिक्षा का विकास। फिर है समावेशी शिक्षा भारत में क्या क्या उसके लिए प्रावधान किए गए, क्या क्या प्रयास किए गए और इसके लिए क्या क्या कोशिशें या उठाए गए कदम। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमने बीएड का जो कॉन्सेप्ट है उसमें लिखने के तरीके के लिए हमने बनाया सबसे पहले रूपरेखा, सिनॉप्सिस में हम सबसे पहले डालेंगे प्रस्तावना, फिर समावेशी शिक्षा का अर्थ व परिभाषा, समावेशी शिक्षा की अवधारणा, समावेशी शिक्षा की विशेषता, समावेशी शिक्षा का आवश्यकता व महत्व, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य, भारत में समावेशी शिक्षा की व्यवस्था, समावेशी शिक्षा के विकास में बाधक तत्व, फिर है बाधक तत्वों को दूर करने के लिए उठाए गए कदम, फिर है उपसंहार, फिर लास्ट में आता है हमारा संदर्भित ग्रंथ। संदर्भित ग्रंथ में हमने लिया है इन किताबों से इंक्लूसिव एजुकेशन नीना दास, इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया मदन मोहन झा, शिक्षा मनोविज्ञान पीडी पाठक, शिक्षा मनोविज्ञान अरुण कुमार शर्मा, शिक्षा मनोविज्ञान की रूपरेखा डॉक्टर मालती शाश्वत। इन संदर्भित ग्रंथों से, रेफरेंस बुक से आप ये अपना फर्स्ट यूनिट आपका कवर अप हो जाएगा। अब सबसे पहले देखते हैं हम प्रस्तावना, इसकी इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि शिक्षा के बारे में। शिक्षा क्या है? शिक्षा हमारी एक किसी भी बालक का, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो उसका शारीरिक हो, चाहे उसका भावनात्मक हो, ये सारा जब सर्वांगीण विकास होता है वही हमारी शिक्षा कहलाती है। शिक्षा से अब हमारे जो भारत में हम स्वतंत्र हुए तो स्वतंत्रता के बाद हमको 6 मौलिक अधिकार मिले गए हैं। अब इस मौलिक अधिकार में हमारा शिक्षा का अधिकार भी हमें मिला हुआ है। अब जब हमें समान रूप से सबको शिक्षा का अधिकार मिला है तो क्यों कुछ ऐसे वर्ग रह जाएं जिनको हमको समान शिक्षा ना मिले। इसीलिए समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट ही इसीलिए लाया गया कि समावेशी शिक्षा मतलब कि समान शिक्षा सभी को, चाहे वो बैकवर्ड बच्चे हों, चाहे वो गिफ्टेड बच्चे हों, चाहे वो नॉर्मल चाइल्ड हों, सभी बच्चों को एक साथ जब शिक्षा दी जाती है तो वह हमारी समावेशी शिक्षा कहलाती है, ताकि बच्चों का रचनात्मक रूप से, भावनात्मक रूप से और उनका क्रियात्मक रूप से विकास किया जा सके। हम ये डालेंगे हमारी प्रस्तावना में। अब आता है समावेशी शिक्षा का अर्थ व परिभाषा। सेग्रेगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, यानी कि अलगाववाद। अलगाववाद है वो जो हमारी प्रकृति है, जो हमारी प्रकृति में भी हमको, जैसे कि सूरज है, सूर्य ने हमको समान रूप से वो रोशनी देता है, चाहे वो पश्चिम में उसकी रोशनी हो या पूर्व में हो या उत्तर में हो या दक्षिण में हो। जब हमारी नेचर ने ही किसी चीज में हमको भेदभाव नहीं किया है तो फिर हम क्यों शिक्षा के अधिकार से सबको वंचित रखें या किसी एक वर्ग को हम वंचित रखें। इसीलिए अलगाववाद के या सेग्रेगेशंस के ये खिलाफ है हमारी शिक्षा। अर्थात समावेशी शिक्षा में हम, चाहे वो गिफ्टेड चाइल्ड हो या वो बैकवर्ड चाइल्ड हो, अपराधी प्रवृत्ति के हो, या सिंगल पेरेंट्स चाइल्ड हो, या लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब कि जिसमें कि अधिगम की असमर्थता होती है, वो बच्चे हों, मतलब स्लो लर्नर जिनको धीरे धीरे समझ में आता है, चाहे वो ऐसे बच्चे हों या नॉर्मल बच्चे हों, किसी भी प्रकार के बच्चों में हम असमानता नहीं देखते हैं। हम उन सबको एक साथ मिलकर जब शिक्षा दी जाती है तो वह शिक्षा हमारी समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाती है। इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है जो वो इसीलिए ही लाया गया था ताकि जैसे कि भाषा से हमें मतलब अंतर हो सकता है, भाषा हमारी अलग अलग हो सकती है, हमारे रीति रिवाज अलग अलग हो सकते हैं, हमारे रंग रूप में अंतर हो सकता है, हमारी संस्कृति में अंतर हो सकता है, लेकिन शिक्षा कहीं न कहीं हम सबको समान रूप से मिलनी चाहिए। इसीलिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें कि
किसी भी बच्चे को अगर वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है तो हम उसको क्या करेंगे, रचनात्मक रूप से मतलब कुछ अलग एक्स्ट्रा एक्टिविटीज उनसे करवाएंगे। अगर वो अपराधी प्रवृत्ति का है तो हम उसको बिना मार के या डांट के हम उसको मोटिवेट करेंगे किसी अच्छी चीजों से, कि ताकि वो अपनी प्रवृत्तियों को, उन प्रवृत्तियों को भूल के और प्यार से वो उस चीज को सीख सके। अगर वो नॉर्मल बच्चा है तो हम उसको एजुकेशन साथ में देंगे ही देंगे। लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब कि अगर उसमें धीरे धीरे सीखने की क्षमता है तो हम उसको बार बार प्रैक्टिस के द्वारा हम उसको टीचिंग लर्निंग एड्स दिखा दिखा के हम उनको, पोस्टर है, हम उसको चार्ट शीट है, ये सब के माध्यम से भी हम उनको, कहानियां हैं, ये सब के माध्यम से हम उनको शिक्षा देंगे। तो ये हो गया हमारी समावेशी शिक्षा का अर्थ व परिभाषा। इसमें हमारा एक ये बाला मतलब कि आजकल जो सभी जगह है बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स, मतलब कि हम बिल्डिंग्स को एक लर्निंग एड्स के रूप में यूज कर रहे हैं। मतलब कि अलग अलग जगहों पे पोस्टर चिपकते हैं। हम कुछ ऐसी सुविधा दे सकते हैं बच्चों को, जैसे कि रैंप की सुविधा दे सकते हैं। जैसे कि कोई बच्चे असमर्थ हैं जो सीढ़ी में नहीं चढ़ पाते हैं या कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उनको हम रैंप की व्यवस्था दे सकते हैं। और ऐसे मतलब कई तरीके से हम उनको शिक्षा दे सकते हैं। जैसे कि जिनको आंखों में देखने में प्रॉब्लम है तो उन बच्चों को हम आगे बैठा सकते हैं। जिनको कान से सुनने की दिक्कत है तो हम उनको आगे बैठा, मतलब कि बच्चों के हिसाब से शिक्षा में और जो टीचर में परिवर्तन किया जा सके। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि बच्चों में परिवर्तन ना करके बल्कि शिक्षक को इस लायक या इस एबल बनाया जाए, शिक्षा प्रणाली को पूरी इस लायक बनाया जाए जिससे कि वो बच्चों के हिसाब से उनको पूर्ण रूप से शिक्षित किया जा सके और उसमें वो भावनात्मक, रचनात्मक, क्रियात्मक परिवर्तन ला सके। वही शिक्षा हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन में आती है। अब आती है हमारी परिभाषा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार समावेशी गुणात्मक शिक्षा का परम ध्येय सभी प्रकार से विभेदीकरण को समाप्त करके सामाजिक संगठन का पोषण करना है। इसके बाद आता है हमारा समावेशी शिक्षा की अवधारणा। समावेशी शिक्षा की अवधारणा को हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। अभी आप लोग इस वीडियो को देखिए और समावेशी शिक्षा को समझिए। धन्यवाद।